जिसका टाइटल है स्टारलाइट एंड डार्क नाइट। सो अब यहाँ पे ना मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ सब ऑडियंस को, ठीक है। मेरी पोएम के अंदर एक हिडन इमेजरी है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना है सबको एंड मुझे ये बताना है व्हाट डिड यू फील फ्रॉम दिस पोएम। जब मेरी पोएम ख़त्म हो जाए तो बताना है, ठीक है। ओके, सो स्टारलाइट एंड डार्क नाइट। Someday I'll scatter and shine in the moonlit dark skies, starlight casting as stars align, even if we have silent goodbyes. I'd sparkle and turn and float and twirl. I'd meet your hand in a joyful catch, hoping my words would make a fine match. Forever, even if it won't be, as I'd slip and fade away, for you won't keep your hold on me. I'll be lost among the shimmers that land on the ground scattered. Don't worry, I don't have hopeful glimmers, as all the shining shards shattered. But at least I'd light up your night, scattered in the dark starry sky, shining and dancing with the light. And then will your eyes meet mine, while your hands would reach out to hold my words and call them thine. As the crowd would cheer and shout, celebrating whatever, wherever, somewhere, at least we'd have each other, me and you, for a short while in the midst of nowhere. Maybe you would hold on to me too, or let me scatter with myself as I would be alive in your memories forever. And forever till the eternity shall last, leaving behind the light this poet had cast, the light this poet had cast, this poet had cast. So, poem khatam ho chuki hai. Now it's time for the answers to whatever task I'd given you. So, any interpretations from the audience, genuinely? Any idea of the imagery that I've used? Anything? The star in blue. Close but not accurate. Like you can take reference from the title and any interpretation would be appropriate. No interpretation is never wrong. Literature में we taught this. Anything? कवि क्या कहते हैं किसी को समझ नहीं आया? चलो मैं बता देती हूँ. So the hidden imagery is, सब कॉन्सर्ट्स में गए हैं इधर या कभी कॉन्सर्ट्स ऑनलाइन देखे होंगे. So कॉन्सर्ट्स के अंदर कन्फेटी लॉन्च होती है, वो गिफ्ट रैपिंग पेपर वाली. That is the hidden imagery here, जिसके थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ जो लम्हे बीत जाते हैं उनको, वो एक हर पोएट की डिज़ायर मैं यहाँ बताना चाहती हूँ. यहाँ पे सब ने बहुत प्यारी पोएम सुनाई, हर किसी ने अच्छी अपना एक प्रदर्शन दिया. तो हम में से हर किसी की यही डिज़ायर है कि सबके वर्ड्स दिल को छू जाएं. सो इस पोएम के थ्रू मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ कि चाहे उस छोटे से टाइम के लिए भी कि हम एक कन्फेटी को पकड़ते हैं एक्साइटेड होकर फिर ऐसे उड़ा देते हैं, उतने ही टाइम के लिए अगर इफ़ यू होल्ड ऑन टू द पोएट्स वर्ड्स, तो उस पोएट का, उसकी पोएम का, आर्ट का मकसद इट्स फुलफिल्ड. एंड ये पोएम मैंने लिखी थी ऑन 1 March व्हेन वी हैड अंकित तिवारीज कॉन्सर्ट इन आवर कॉलेज फेस्ट में. तो वहाँ पे आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, सो पॉजिटिवली ओवरवेल्म्ड बाय द कन्फेटी कि स्टेज लाइट्स आ रही हैं, क्राउड इज सेलिब्रेटिंग समथिंग इन द मिडस्ट ऑफ नोवेयर. एंड आई वांटेड कि एक बार मेरे वर्ड्स लोगों के दिल को छू जाएं, चाहे वो इतनी ही टाइम के लिए क्यों ना, जितनी देर मैंने उस कन्फेटी को पकड़ के वापस उड़ा दिया. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे. एंड इसके थ्रू ना मेरे को एक डेफिनेशन आई पोइट्री की विच आई फेल्ट बाय माई हार्ट. विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ वेरी रिनाउंड पोएट, डैफोडिल्स उनकी पोएम है. सो उन्होंने कहा था, पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टानियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. मतलब अब एकांत में वो जो पावरफुल इमोशंस तुम रिकलेक्ट करते हो, दिस इज़ द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट कि मेरे इमोशंस इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो बस बह रहे हैं झरने के जैसे. सो दिस इज़ द पोइट्री स्टारलाइट एंड डार्क नाइट. थैंक यू एवरीवन.